हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं विनीता आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल विन्नी बैंक गाइड में। तो आज का टॉपिक है कि मोबाइल बैंकिंग क्या है। ठीक है दोस्तों, आज जानेंगे कि मोबाइल बैंकिंग क्या होता है और यह कैसे इस्तेमाल करते हैं और इसके क्या फायदे हैं। आज हम मोबाइल बैंकिंग के बारे में आज हम समझेंगे और जानेंगे। ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए या समझने के लिए दोस्तों अंत तक लास्ट तक देखते रहिए, बने रहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि मोबाइल बैंकिंग क्या है। ठीक है दोस्तों, मोबाइल बैंकिंग एक ऐसी सुविधा है मोबाइल बैंकिंग एक ऐसी सुविधा है जिसकी मदद से हम अपने मोबाइल फोन से बैंक का काम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मोबाइल इंटरनेट या मोबाइल बैंकिंग एक ऐसी सुविधा है जिसकी मदद से हम घर बैठे बैंक का हर काम हम कर सकते हैं। जैसे मोबाइल के द्वारा ही हम बैंक खाता भी खुलवा सकते हैं या खोल सकते हैं। जो मतलब कि बैंक से जो हमको मोबाइल द्वारा इंटरनेट बैंकिंग हमको हमको मोबाइल में मिला रहता है, तो हम मोबाइल की मदद से ही हम बैंकों का काम भी हम कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हमें अपने बैंक की इसके लिए हमें अपने बैंक की ऑफिशियल बैंकिंग ऑफिशियल मोबाइल बैंकिंग का उपयोग करना होता है। ठीक है, इसकी इसके लिए हमें कौन सा मोबाइल बैंकिंग का उपयोग करना पड़ता है। इसके लिए हमें ऑफिशियल मोबाइल बैंकिंग ऐप का इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, उपयोग करना होता है। ठीक है, किस चीज का? मोबाइल मतलब ऑफिशियल मोबाइल बैंकिंग ऐप ऑफिशियल मोबाइल बैंकिंग ऐप का उपयोग करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, जैसे जैसे हम व्हाट्सएप और यूट्यूब अपने मोबाइल से चलाते हैं। जैसे हम व्हाट्सएप और यूट्यूब अपने मोबाइल से हम चलाते हैं, वैसे ही बैंक का भी एक ऑफिशियल ऐप होता है। वैसे ही बैंक का एक ऑफिशियल ऐप होता है। उसी ऐप के माध्यम से हम बैंक बैलेंस देख सकते हैं। उसी ऐप के माध्यम से जो ऑफिशियल बैंकिंग ऐप होता है, उसी के माध्यम से हम बैंक का बैंक बैलेंस देख सकते हैं। पैसे हम एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में ट्रांसफर कर सकते हैं मोबाइल बैंकिंग के द्वारा। और कई बैंकों का काम हम घर बैठे कर सकते हैं। ठीक है, कई बैंक वाली काम हम घर में बैठ के मोबाइल द्वारा हम कर सकते हैं। तो इसी सुविधा को मोबाइल बैंकिंग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी सुविधा को हम मोबाइल बैंकिंग कहते हैं। ठीक है, अब जान लेते हैं मोबाइल बैंकिंग से क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो जानते हैं कि मोबाइल बैंकिंग से हम क्या क्या कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, हम बैंक बैलेंस चेक कर सकते हैं। अपने बैंक में हम जितना जितना हमारा बैंक में बैलेंस है, पैसा है, हम अपना बैंक बैलेंस चेक कर सकते हैं। ठीक है, हम मतलब एक बैंक से दूसरे बैंक में हम पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, भेज सकते हैं। जैसे मुझे मतलब मेरे घर से रायपुर से मैं बिलासपुर, तो मेरे घर वाले मुझे अगर पैसे भेजेंगे बिलासपुर, तो एक बैंक से दूसरे बैंक में मेरे
ठीक है, बैंक खाता में मेरा पैसा आ जाएगा। जैसे मेरे को रायपुर से कोई पैसा भेजता है तो मेरे खाते में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा, तो मोबाइल से यही फायदा है। ठीक है दोस्तों, और हम लोग छोटा-छोटा मिनी स्टेटमेंट मतलब छोटा-छोटा स्टेटमेंट हम देख सकते हैं मोबाइल द्वारा, और हम चेक चेक के लिए हम बैंक को आवेदन कर सकते हैं। चेक बुक के लिए हम आवेदन कर सकते हैं। हम मोबाइल से बिजली बिल, पानी का बिल, मोबाइल रिचार्ज और जाने क्या-क्या हम लोग बहुत सारी चीज हम मोबाइल द्वारा हम मोबाइल बैंकिंग से हम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यही सब हम कर सकते हैं। ठीक है, उदाहरण दे के समझाती हूँ आपको, अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो उदाहरण दे के समझाती हूँ। ठीक है, तो दोस्तों मान लीजिए मैं घर पर हूँ, ठीक है? मान लीजिए मैं घर पर हूँ और अपने मुझे अपने भाई को मुझे अपने भाई को 2000 भेजने हैं, 2000 भेजने हैं। मुझे रायपुर भेजना है अपना पैसा, मैं बिलासपुर में रहती हूँ, तो मुझे अपने भाई को रायपुर में पैसे भेजने हैं, उसके बैंक खाते में मेरे को पैसे भेजने हैं। ठीक है, अगर मेरे मोबाइल में बैंक की ऑफिशियल ऐप है, बैंक की ऑफिशियल ऐप है और मोबाइल बैंकिंग चालू है तो मैं बैंक जाए बिना बैंक जाए मैं मोबाइल से पैसे भेज सकती हूँ। घर बैठे मैं अपने मोबाइल से अपने भाई को मैं पैसे भेज सकती हूँ। ठीक है दोस्तों, अब जान लेते हैं मोबाइल बैंकिंग कैसे शुरू करें। ठीक है, जान लेते हैं कि हम मोबाइल से बैंकिंग कैसे शुरू करें। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आप अपने बैंक में मोबाइल ऐप सबसे पहले आप अपने बैंक में मोबाइल बैंकिंग की सुविधा चालू कराइए। ठीक है, मोबाइल बैंकिंग की सुविधा आप चालू कराइए। ठीक है, फिर अपने मतलब मेरे जैसे बैंक है तो मेरे बैंक की मैं ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करूंगी। ठीक है, मैं अपना ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करूंगी। ठीक है, अब अब ऐप में डाउनलोड करने के बाद हमको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। ठीक है, तो हमको ऐप में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और फिर एमपीआईएन बनाएंगे। ठीक है, एमपीआईएन बनाएंगे। ठीक है, अब आप सुरक्षित तरीके से मोबाइल बैंकिंग का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं और मतलब एमपीआईएन उसमें बनाएंगे तो आप सुरक्षित तरीके से आप मोबाइल बैंकिंग का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग सावधानी जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम अपना एमपीआईएन जो बनाए हैं वो एमपीआईएन ऐप पासवर्ड और एमपीआईएन पासवर्ड और ओटीपी आप कभी भी मत बताइएगा। ठीक है दोस्तों, कभी भी मत बताइएगा कि मतलब एमपीआईएन ओटीपी और पासवर्ड और यूपीआई पिन। ठीक है, यूपीआई पिन आप किसी को भी कभी भी मत बताइएगा। ठीक है दोस्तों, हमेशा बैंक की ऑफिशियल ऐप ही डाउनलोड करें। ठीक है, हमेशा आप बैंक की ऑफिशियल ऐप ही डाउनलोड आप करें। ठीक है दोस्तों, तो आज की ये सावधानी जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद है कि अब आपको मोबाइल बैंकिंग अच्छी तरह से आपको शायद समझ आ गया होगा।
ठीक है, यह आ गई होगी। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलते हैं कल अगली वीडियो में। आप सभी को राधे राधे, धन्यवाद।